सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं
सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं
पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट के ध्यान में बैठेंगे। ध्यान कैसे करें? सबसे पहले यह निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसको चुने। बहुत ज़रूरी है चुनना। चुनिए। या वो नाम जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसको चुनें। उसके बाद बड़े प्यार से अपने पूजा के स्थान पर जाइए, बैठिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, और ये महसूस करें कि हमारा इष्ट, हमारा परमात्मा सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। बहुत से भाई लोग हैं जो कुल देवता को मानते हैं, ग्रह देवता को मानते हैं, ग्राम देवता को मानते हैं। बहुत से परमात्मा के स्वरूप हैं, राम, कृष्ण, हनुमान। जो भी आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसको चुनिए। पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए और ये महसूस कीजिए बाय थॉट, ख्याल से, कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। जो शिव भगवान को मानने वाले हैं वो इस तरीके से अपने सामने पवित्र भगवान श्री शिव जी महाराज की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो राम भगवान को मानने वाले हैं, जो मूर्त आपको सबसे ज़्यादा उनकी प्यारी लगती है, उसको अपने सामने बनाएं। जो कृष्ण को मानने वाले हैं, वो कृष्ण की मूर्त अपने सामने बनाएं, बड़े प्यार से, बाई थॉट, ख्याल से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, घुंघराले बाल हैं, मोर मुकुट पहने हैं, हाथ में बांसुरी है, बनाए। डूब जाइए उन्हीं ख्यालों में। जब तक आप कंसंट्रेशन में बैठते हैं तब तक उन्हीं विचारों में, उन्हीं ख्यालों में डूबे रहे। ना कोई दूसरा विचार आए, ना ख्याल। दूसरे वो भाई हैं जो परमात्मा को नहीं मानते, उनके नाम को मानते हैं, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, निराकार भगवान। वो क्या करें? बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर बैठिए। जो नाम आपकी आत्मा को सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है उसको चुनिए। आनंदमयी अवस्था बनाइए। बड़े प्यार से बैठिए और ये महसूस करें कि हमारे दिल से वो नाम निकल रहा है जो हमने चुना है, और पूरे शरीर में वाइब्रेट होता नज़र आता है, घूमता नज़र आता है। పలుకుతోంది నా హృది ప్రేమ గీతిక
శ్రీ రఘువరు చరణ కమల ధ్యానానిక పలుకుతోంది నా హృది ప్రేమ గీతిక. ఆనందయోగ సాధన ప్రకాశ దీపిక అనుక్షణం నీ కోసం హృది నివేదిక, హృది నివేదిక, హృది నివేదిక. పలుకుతోంది నా హృది ప్రేమ గీతిక. శ్రీ రఘువరు చరణ కమల ధ్యానానిక పలుకుతోంది నా హృది ప్రేమ గీతిక. నిర్మల హృదయారవింద సుందర స్మిత నిరుపమ దివ్యానుభవ ప్రభావ పూరిత. నిర్మల హృదయారవింద సుందర స్మిత నిరుపమ దివ్యానుభవ ప్రభావ పూరిత. నిష్కళంక నిర్మోహిత నిత్య శోభిత, నిష్కళంక నిర్మోహిత నిత్య శోభిత. అనుక్షణం నీ కోసం హృది నివేదిక, హృది నివేదిక, హృది నివేదిక. పలుకుతోంది నా హృది ప్రేమ గీతిక. శ్రీ రఘువరు చరణ కమల ధ్యానానిక పలుకుతోంది నా హృది ప్రేమ గీతిక. సరళ హృదయ మృదుభావ సరస శోభిత సకల జ్ఞాన పరిపూరిత సత్య శోభిత. సరళ హృదయ మృదుభావ సరస శోభిత సకల జ్ఞాన పరిపూరిత సత్య శోభిత. సర్వజనా ప్రియ సేవిత సంపూజిత, సర్వజనా ప్రియ సేవిత సంపూజిత. అనుక్షణం నీ కోసం హృది నివేదిక, హృది నివేదిక, హృది నివేదిక. పలుకుతోంది నా హృది ప్రేమ గీతిక. శ్రీ రఘువరు చరణ కమల ధ్యానానిక పలుకుతోంది నా హృది ప్రేమ గీతిక.
जय सद्गुरुदेव जय पच्चरणम। अष्टावक्र गीतामृत विंशो अध्यायः जीवन मुक्त दशा लिबरेशन इन लाइफ। जनक उवाच क्व भूतानि क्व देहो वा क्वेन्द्रियाणि क्व वा मनः क्व शून्यं क्व च नैराश्यं मत्स्वरूपे निरंजने। अब राजा जनक 14 श्लोकों में अपने सद्गुरुदेव के तोष के लिए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के उपरांत अपनी जीवन मुक्त दशा का वर्णन करते हैं। राजा जनक कह रहे हैं, हे परम पावन सद्गुरुदेव, संपूर्ण उपाधियों से शून्य जो मेरा स्वरूप है, उस निरंजन मेरे स्वरूप में 5 भूत कहाँ हैं और सूक्ष्म भूतों का कार्य इंद्रियां कहाँ हैं एवं मन कहाँ है। शून्य भी मेरे में नहीं है, शून्य कल्पित है। इन संपूर्ण भूत इंद्रियादिक कल्पित पदार्थों का मैं आत्मा साक्षी हूँ। Where are the elements? Where is the body? Where are the organs? And where is the mind? Where is the void? Where even is despair for me, who is firmly established in the self, the taintless? Qua shastram, quatam vijnanam, qua va nirvishyam manaha, qua triptiha, qua vitrishnatvam, gat द्वंद्वस्य मे सदा। हे गुरुदेव, सदा द्वंद्व रहित मुझको कहाँ शास्त्र है, कहाँ आत्मज्ञान है, कहाँ विषय रहित मन है, कहाँ तृप्ति है और कहाँ तृष्णा का अभाव है। मैं अपनी आत्मा में ही शांत एकरस स्थित हूँ। Where are the scriptures? Where is knowledge of the self? And where is the mind not attached to sense objects? Where is contentment and where is desirelessness for me, who is firmly established in the self and devoid of the sense of duality? Qua vidya, qua cha va avidya, quaham qued mam qua va, qua bandhah qua cha va mokshah, स्वरूपस्य क्व रूपिता। राजा जनक कहते हैं, हे सद्गुरुदेव, आपकी कृपा कटाक्ष से आत्मदर्शन के बाद अब मेरे रूप को कहाँ रूपिता है, कहाँ विद्या है और कहाँ अविद्या है, कहाँ अहंकार है, कहाँ मेरा और तेरा है, कहाँ बंध और कहाँ मोक्ष है। अब मेरा किसके साथ संबंध है? संबंध दूसरे के साथ होता है, दूसरा न होने से मैं संबंध रहित हूँ। राजा जनक says, O Gurudev, where is knowledge and where is ignorance? Where is I and mine? Where is this and that? Where is bondage and where is liberation? Where is an attribute of the nature of myself? Atman is ever existent, ever unborn, and ever free. क्व प्रारब्धानि कर्माणि जीवन मुक्तिरपि क्व वा, क्व तद्वि देह कैवल्यम निर्विशेषस्य सर्वदा। राजा जनक कहते हैं, हे सद्गुरुदेव, मुझ निर्विशेष, निराकार, निर्वयव आत्मा को प्रारब्ध कर्म कहाँ है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति कहाँ है? वास्तव में कुछ भी नहीं है। Where are prarabdha karms? Where is liberation in life? And where is even liberation at death for me, the ever undifferentiated? To a self-realized man, liberation in life is a contradiction and is as much as a creation of ignorance and bondage. He denies life itself, and he denies liberation altogether. He resides in pure consciousness. Kva karta, kva cha va bhokta, nishkriyam sphuranam kva va, kva paroksham phalam va,
क्व निःस्वभावस्य मे सदा। राजा जनक कहते हैं, हे सद्गुरुदेव, मुझ स्वभाव रहित में कर्तृत्व कर्म कहाँ है और भोक्तृत्व कर्म कहाँ है। अर्थात कर्तापना और भोक्तापना दोनों मेरे में नहीं है, क्योंकि क्रिया से रहित मुझ आत्मा आनंद में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नहीं बनते हैं। इसीलिए वृत्ति रूप ज्ञान भी मेरे में नहीं है, क्योंकि चित्त के स्फुरन से वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, परंतु चित्त का स्फुरन भी मेरे में नहीं है। Am I the doer or the enjoyer? Not at all. There is neither cessation of thought nor rising of thought, the cause of action for whoever dwells in transcendental consciousness. Where is direct knowledge or reflected knowledge for me, being ever impersonal? Kva lokah, kva mumukshurva, kva yogi ज्ञानवान क्व वा, क्व बदः क्व च वा मुक्तः, स्वस्वरूपे अहम द्वये। राजा जनक कहते हैं, हे सद्गुरुदेव, आत्मरूप अद्वैत अपने स्वरूप में कहाँ भूआदि लोक हैं, कहाँ मुमुक्षु हैं, अथवा कहाँ योगी हैं, कहाँ ज्ञानवान हैं, अथवा कहाँ बद्ध हैं और कहाँ मुक्त हैं। केवल अद्वैत आत्मा ही है। Where is the universe and where is the aspirant for liberation? Where is the yogi and where is the man of knowledge? Where is the soul in bondage and where is the liberated soul, for me established in my own self, non-dual in nature? क्व सृष्टि क्व च संहारः, क्व साध्यं क्व च साधनं, क्व साधकः क्व सिद्धिर्वा, स्वस्वरूपे अहम द्वये। राजा जनक कहते हैं, हे परम पावन सद्गुरुदेव, आत्मस्वरूप अद्वैत अपने स्वरूप में कहाँ सृष्टि है और कहाँ संहार है, कहाँ साध्य है और कहाँ साधन है, कहाँ साधक है और कहाँ सिद्धि है। केवल अद्वैत आत्मा ही है। Where is the creation and where is the destruction? Where is the goal and where is the practice? Where is the seeker and where is the attainment for me, abiding in my non-dual nature? Kva pramata pramanam va, क्व प्रमेयं क्व च प्रमा, क्व किंचित क्व न किंचिद्वा, सर्वदा विमलस्य मे। राजा जनक कहते हैं, हे परम पावन सद्गुरुदेव, सर्वदा निर्मल रूप मुझको कहाँ प्रमाता है, कहाँ प्रमाण है और कहाँ प्रमेय है। अर्थात प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ये तीनों अज्ञान के कार्य हैं। स्वप्रकाश चेतन में अज्ञान की संभावना मात्र भी नहीं है, तब उसके कार्यों की संभावना भला कैसे हो सकती है। और प्रमा जो वृत्ति ज्ञान है वह भी नहीं है, क्योंकि वृत्ति ज्ञान अंतःकरण का धर्म है और शुद्ध स्वरूप आत्मा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और अंतःकरण सबसे परे है। Where is the knower, the means to knowledge, the object of knowledge or knowledge itself? Where is anything and where is nothing for me who is ever established in pure consciousness? Kva vikshepah kvaha chaikagrayam, kva nirbodhah kva mudta, kva harshah kva vishado va, सर्वदा निष्क्रियस्य में। हे परम पावन सद्गुरुदेव, सर्वदा क्रिया रहित मुझको कहाँ विक्षेप है और कहाँ एकाग्रता है, कहाँ ज्ञान है और कहाँ मूढ़ता है, कहाँ हर्ष है और कहाँ शोक है।
सर्वदा क्रिया से रहित जो मेरा आत्मस्वरूप है, उसमें कहाँ विक्षेप है और उसको दूर करने के लिए कहाँ एकाग्रता है। मेरे में विक्षेप तो तीनों कालों में नहीं, तब एकाग्रता कौन करे। प्रकाश स्वरूप आत्मा में मूढ़ता भी तीनों कालों में नहीं है, फिर ज्ञान कहाँ। और न मेरे में हर्ष है न विषाद, यह दोनों अंतःकरण के धर्म हैं। आत्मा तो सदैव क्रिया रहित है, उसमें हर्ष और विषाद कहाँ है। Where is distraction and where is concentration? Where is knowledge? Where is ignorance? Where is joy and where is sorrow? For me, ever abiding in self, Atma the actionless. क्व चैषः व्यवहारो वा, क्व च सा परमार्थता, क्व सुखम क्व च वा दुखम, निर्विमर्शस्य में सदा। राजा जनक कहते हैं, हे सद्गुरुदेव, आपकी परम कृपा से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात वृत्ति ज्ञान से शून्य जो मैं हूँ, मेरे में व्यवहार कहाँ है, अर्थात व्यवहारिक पदार्थों का ज्ञान कहाँ है और परमार्थिक ज्ञान कहाँ है। ये भी दोनों अंतःकरण के धर्म हैं और सुख और दुख भी मुझ निर्मल स्वरूप आत्मा में कहाँ है। Where are worldly activities and relativity? Where is transcendence? Where is happiness and misery for me, ever established in eternal self and beyond all argumentative thoughts and human reasoning? क्व माया क्व च संसारः, क्व प्रीतिर्विरतिः क्व वा, क्व जीवः क्व च तद्ब्रह्मः, सर्वदा विमलस्य में। सर्वदा निर्मल मुझ आत्मा को कहाँ माया है और कहाँ संसार है, कहाँ प्रीति एवं आसक्ति है और कहाँ विरक्ति है, कहाँ जीवन है और कहाँ वह ब्रह्म है। हे परम पावन सद्गुरुदेव, सर्वदा विमल उपाधि से शून्य जो मैं हूँ, उस मेरे में माया कहाँ है और माया के अभाव होने से माया का कार्य जगत मेरे में कहाँ है। वह भी तीनों कालों में मेरे में नहीं है। मुझ शुद्ध चेतन आत्मा में प्रीति तथा विरति भी नहीं है और जीव एवं ब्रह्म की भावना भी मेरे में नहीं है। Where is Maya? Where is the world? Where is attachment or detachment? Where is the idea of Jiva or Brahma for me, who is ever established in pure consciousness? Kva pravrittir nivrittir va, kva muktiha kva cha bandhanam, कूटस्थनिर विभागस्य स्वस्थस्य मम सर्वदा। हे परम पावन सद्गुरुदेव, सर्वदा निर्विकार आत्मा में स्थिर, कूटस्थ और विभाग रहित जो निष्क्रिय मैं हूँ, उस मेरे में प्रवृत्ति कहाँ है और निवृत्ति कहाँ है, मुक्ति कहाँ है और बंधन कहाँ है। Where is activity? Where is inactivity? Where is liberation or bondage for me, being ever immutable and indivisible and ever established in eternal self? क्वोपदेशः क्व वा शास्त्रम्, क्व शिष्यः क्व च वा गुरुः, क्व चास्ति पुरुषार्थो वा, निरुपाधेः शिवस्य में। शिव रूप अर्थात कल्याण रूप उपाधि से रहित जो मैं आत्मा हूँ, ऐसे मेरे लिए उपदेश कहाँ है, शास्त्र कहाँ है, कहाँ शिष्य और कहाँ गुरु है। अब अपने से भिन्न तो कुछ रहा नहीं, इसलिए उपदेश, शास्त्र, गुरु समस्त भाव आत्मस्वरूप में विलीन हो चुके हैं। राजा जनक says, O Gurudev, where are instructions and scriptural injunctions?
Where is the disciple and where is the master? Where is the object of life liberation? For me, who is free from all limitations, completely merged in Shiva, and have become benefactor like Shiva himself. Kva chasti, kva cha va nasti, क्वास्ति चैकम क्वच द्वयम बहुनात्र किमुक्तेन किंचिन्नो तिष्ठते मम। राजा जनक कहते हैं, हे सद्गुरुदेव, कहाँ अस्ति है और कहाँ नास्ति है, कहाँ एक है और कहाँ दो है। इस विषय में बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। मुझको कोई वस्तु नहीं प्रकाशित करती है। मुझ में अस्ति अर्थात है और नास्ति अर्थात नहीं है, ये भी स्फुरन नहीं होता है। न एकपना है और न द्वैतपन है। चैतन्य स्वरूप मुझ में कुछ भी नहीं बनता है। यह 20वां अध्याय अष्टावक्र गीतामृत का सार है। आत्मा नित्य, शुद्ध और व्यापक है। देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित है। आत्मा निर्वयव है। उसमें विजातीय भेद एवं स्वगत भेद कुछ भी नहीं है। मनुष्य मात्र का ध्येय आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर अपने असल स्वरूप आत्मा को सच्चित और आनंद रूप को जान लेना है। ऐसा आत्म तत्ववेता फिर जन्म मरण रूपी बंध को नहीं प्राप्त होता है। राजा जनक says, O my most revered master, where is existence? Where is non-existence? Where is unity? Where is duality? Why anything more should be said? Nothing emanates from me. This 20th chapter is the summum bonum of the philosophy of Ashtavakra Gitamrit in a nutshell. Maharishi Ashtavakraji Maharaj accepts the reality of the self alone. Nothing exists beside the self. He does not recognize either bondage or liberation. Thought created bondage and liberation is consequent on the thought of bondage. In truth, there is neither bondage nor liberation. These are only states of mind. The self is ever free, unaffected by any state of mind. There is but one reality, the infinite, indivisible, pure self, which is truth absolute, knowledge absolute, and bliss absolute. As such, realization of the self is the highest aim for a person, as in this alone does life find its fulfillment. इति श्री अष्टावक्र गीतामृत्यां विंशो अध्यायः समाप्तम्। O Lord, my Master, thy will be fulfilled. Om.
जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं शरणं
सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय 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 सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं
शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद 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 शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं
सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप
चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं